अब प्रत्येक दिवस की तरह जैसे रामचरितमानस पाठ और उसका अर्थ हम सुनाते हैं, तो गणेश जी का ध्यान करते हुए हम इस क्रम में आगे के प्रसंग को फिर कहते हैं। श्री गणेशाय नमः। ओम गंगणपतये नमः। दीन दयाल बिरदु समभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। देखी राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि पद लागी। रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेहु बरनी किमि जाई। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम के विशेष वश होकर बार बार चरणों में लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह किया जा सकता है। भाई न सहित उबटी अनवाए, छरस यसन अति है तुझे वाए। बोले राम सुअवसर जानी, सील स्नेह सकुच मैं बानी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उबटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से खटरस भोजन कराया। सुअवसर जानकर श्री रामचंद्र जी सील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले। राउ अवधपुर चहत सिधाए, विदा हो न हम यहाँ पठाए। मातु मुदित मन आय सुदेहु, बालक जानी कर बनित नेहु। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। हे माता, प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखे उर निवासु, बोले न सकहीं प्रेम बस सासु। हृदय लगाई कुंवरी सबलीनी, पति न सौंपी बिनती अति कीनी। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। इन वचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुएं प्रेम वश बोल नहीं सकती। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय से लगा लिया और उनके पतियों को सौंपकर बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही समर्पी, जोरी कर पुनि पुनि कहे। बलि जाऊं तात सुजान, तुम कहूँ विदित गति सब की है। परिवार पुरजन मोहि राजहि, प्राण प्रिय सिय जानबी। तुलसी सीलु स्नेहु लखि निज, किंकरी करी मानवी। विनती करके उन्होंने सीता जी को
श्री रामचंद्र जी को समर्पित किया और हाथ जोड़कर बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ। तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, पुरवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसे आप जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को देखकर इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूरन काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण गाहक राम, दोष दलन करुणायतन। तुम पूर्ण काम हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले और दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो आप। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। अस कहिरई चरण गहिरानी, प्रेम पंकजनु गिरा समानी। सुन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सनमानी। ऐसा कहकर रानी चरणों को पकड़कर चुप रह गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अपनी सास का बहुत प्रकार से सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन्ह प्रणाम बहोरी बहोरी। पाई असीस बहुरी सिरुनाई, भाई न सहित चले रघुराई। तब श्री रामचंद्र जी ने हाथ जोड़कर अपने सास से विदा मांगते हुए बार बार उन्हें प्रणाम किया। आशीर्वाद पाकर और फिर सिर नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चले। मंजू मधुर मूरति उरानी, भई स्नेह शिथिल सबरानी। पुनि धीरजु धरि कुंवर हकारी, बार बार भेट ही महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शीतल हो गईं। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुँचावही फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस पर प्रीति न थोरी। पुन पुनि मिलत सखीन बिल गाई, बाल बच्छ जिमि धेनु लवाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। परस्पर में कुछ थोड़ी प्रीत नहीं बढ़ी, अर्थात बहुत प्रीत बढ़ी है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने माँ और पुत्री से अलग किया। जैसे हाल की गाय अपने बछड़े को अलग नहीं होने देती, वही हाल उन माँ और पुत्रियों का है।
प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवासु मानहु किन्न विदेहपुर करुणा विरह निवासु। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित सारा रनिवास प्रेम के विशेष वश हो रहा है। ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सुख सारिका जानकी जाए कनक पिंजरनि राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही सुनि धीरजु परिहरइन केही। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस कर बड़ा किया था और सोने के पिंजड़ों में रखकर पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर कह रहे हैं वैदेही कहाँ है, सीता कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर धीरज किसको नहीं त्याग देगा। अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। जितने भी पक्षियां थीं वह सब व्याकुल हो गई माता सीता के वियोग में। भय विकल खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनकु तब आए प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जनकपुर के सभी पक्षी और पशु तक इस तरह विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा कैसी कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भर आया। सिया बिलो की धीरता भागी रहे कहावत परम विरागी। लिन्निराय उरलाई जानकी मिटी महामर जाद ज्ञान की। वे परम वैराग्यवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव सयाने किन्ह विचारु न अवसर जाने। बारहि बार सुताउर लाई सजी सुंदर पालकी मंगाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। सब बुद्धिमान मंत्री राजा जनक को समझाते हैं। तब राजा ने विषाद करने का समय न जानकर विचार किया। बारंबार पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाई। प्रेम विवश परिवारु सबु जानी सुलगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन्ह सुमिरे सिद्धि गणेश।
सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा जनक ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीति सिखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सुचि सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्रियों का धर्म और कुल की रीत सिखाई। बहुत से दासी दास दिए जो सीता जी के प्रिय और उनके विश्वास पात्र सेवक थे। सिय चलत व्याकुल पुरवासी, होहि सगुन शुभ मंगल राशि। भूषुर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचावन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए उनके वियोग में। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए पालकी के साथ साथ चलने लगे। समय बिलो की बाजने बाजे, रथ गज बाजी बरातीन साजे। दशरथ विप्र बोली सब लीन्हे, दान मान परिपूरन कीने। समय देखकर बाजे बजने लगे। बरातियों ने रथ, हाथी और घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धूरि धरि सीसा, मुदित महीपति पाई असीसा। सुमिर गजाननु कीन्ह पयाना, मंगल मूल सगुन भयनाना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। उनके चरण कमलों की धूल सिर पर धरकर और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्होंने प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेकों शकुन हुए। सुर प्रसून बरसहि हरसि, करहि अप्सरा गान। चले अवधपति अवधपुर, मुदित बजाई निशान। देवता हर्षित होकर आकाश से फूलों की वर्षा कर रहे हैं और आकाश में अप्सराएं गान कर रही हैं, नृत्य कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजाकर आनंद पूर्वक अपने अयोध्यापुरी को चले। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। नृप कर विनय महाजन फेरे, सादर सकल मांगने तेरे। भू
सन बसन बाजी गज दीने, प्रेम पोषि ठाढ़े सब कीने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने, कपड़े, घोड़े, हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न अर्थात बलयुक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम ही उर राखी। बहुरी बहुरी कौशलपति कहीं, जनकु प्रेम बस फिरे न चाहीं। वे सब बारंबार बिरुदावली कुलकीर्ति बखान कर और श्री रामचंद्र जी को हृदय में रखकर लौटे। कौशलाधीश दशरथ जी बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेमवश लौटना नहीं चाहते हैं। पुनि कह भूपति बचन सुहाए, फिरिय महिष दूरी बड़ी आए। राउ बहोरी उतरी भय ठाढ़े, प्रेम प्रवाह बिलोचन बाढ़े। तब दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहे। जनक जी से कहा कि हे राजन, बहुत दूर आ गए हैं, अब लौटिए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतरकर खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ाया, प्रेमाश्रुओं की धारा बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कवन विधि विनय बनाई, महाराज मुहि दिन्हि बड़ाई। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तब जनक जी हाथ जोड़कर मानो स्नेह रूपी अमृत में डुबोकर वचन बोले, कहे कि मैं किस तरह बनाकर किन शब्दों में मैं आपकी विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बड़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन, सन्माने सब भांति। मिलनि परस पर विनययति, प्रीतिन हृदय समाति। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया। उनके आपस के मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में न समाती थी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुनि मंडली जनक सिरुनावा, आशीर्वादु सबहि सन पावा। सादर पुनि भेटे जामाता, रूप शील गुण निधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूप, शील और गुणों के निधान सब भाइयों से, अपने दमादों से मिले। जोरी पंकरुह पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जनु जाए। राम कौरों
के ही भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़कर ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हों। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं? आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानव सरोवर के हंस हैं। करहि जोग जोगी जेहि लागी, कोहु मोह ममता मधु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखु अविनाशी, चिदानंदु निर्गुण गुण राशि। जनक जी कहते हैं श्री रामचंद्र जी से कि योगी लोग जिनके लिए क्रोध, मोह, ममता और मद को त्याग कर योग साधना करते हैं, जो सर्वव्यापक ब्रह्म, अव्यक्त, अविनाशी, चिदानंद, निर्गुण और गुणों की राशि है। मन समेत जेहि जानन बानी, तरकि न सकहि सकल अनुमानी। महिमा निगम नेति कही कहीं, ज्योतिहु काल एक रस रही। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्क नहीं कर सकते, जिनकी महिमा को वेद नेति कहकर वर्णन करता है, और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस सर्वदा और सर्वथा निर्विकार रहते हैं। नयन विषय मोह कहूँ भयऊँ, सो समस्त सुख मूल। सबहि लाभु जग जीव कहाँ, भयसु अनुकूल। वे ही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीवों को सब लाभ ही लाभ है। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। सबहि भांति मोहि दीन्हि बड़ाई, निज जन जानि लिन्न अपनाई। होहि सहस दस सारद शेषा, करहि कल्प कोटिक भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बड़ाई दी और अपना जन जानकर मुझे अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हों और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहे, मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराही सुनहु रघुनाथा। मैं कछु कहूँ एक बल मोरे, तुम्हारी झऊँ स्नेह सुठी तो थोरे। जनक जी कहते हैं, तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कहकर समाप्त नहीं की जा सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगऊं कर जोरे,
मनु परिहरै चरण जनि भोरे। सुनि बर बचन प्रेम जनु पोसे। पूरन काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़कर यह मांगता हूँ कि मेरा मन भूल कर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुनकर जो मानो प्रेम से पुष्ट किए हुए थे, पूर्ण काम श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हुए, प्रसन्न हुए। करिबर बिनय ससुर सन माने। पितु कौशिक वशिष्ठ सम जाने। बिनती बहुरी भरत सन कीन्ही। मिलिस प्रेम पुनियासिस दीनी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। श्री रामचंद्र जी ने जब उनकी विनती सुनी तब उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जानकर ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भरत जी से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदनहि। दिन्नियसी समहीस। भये परस पर प्रेम बस। फिर ना वहीं शीस। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर बार बार आपस में सिर नवाने लगे। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। बार बार करि विनय बड़ाई। रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई। चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी ने जाकर विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए और उनके चरणों की रज यानी धूल को सिर और नेत्रों में लगा लिया। सुन मुनीस बर दर्शन तोरे। अगमन कछु प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि। करत मनोरथ सकुचत आई। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुयश लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझकर जिसका मनोरथ करते हुए सकुचाते हैं। सो सुख सुजसु सुलभ मोहि स्वामी। सब सिद्धि तव दर्शन अनुगामी। किन्हीं विनय पुनि पुनि सिरुनाई। फिरे महिषु आशीषा पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुयश मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शनों की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है।
इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवाकर तथा उनसे आशीर्वाद पाकर राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदायी। राम ही निरखी ग्राम नर नारी, पाई नयन फलु होई सुखारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। डंका बजाकर बारात चली, छोटे बड़े सभी समुदाय प्रसन्न हैं। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री रामचंद्र जी को देखकर नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं और उन पर पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। बीच बीच बरबास करी, मग लोगन सुख देत। अवध समीप पुनीत दिन, पहुँची आई जनेत। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह श्री रामचंद्र जी की बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुंची। दीन दयाल बिरिदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हने निशान पनव बर बाजे, भेरी शंख धुनि हय गय गाजे। झांझी बिरव डिंडिमी सुहाई, सरस राग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोटें पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भेरी और शंख की बड़ी आवाज हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझें, सुहावनी डफलियां तथा रसीले राग से सहनाइयां बज रही हैं। पुरजन आवत अकनि बराता, मुदित सकल पुल कावली गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। प्रभु श्री रामचंद्र जी की बारात को आती हुई सुनकर अयोध्यापुर के नगरवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीरों पर पुरकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घरों, बाजारों, गलियों और चौराहों और नगर के द्वारों को सजाने लगे। गली सकल अर्घ जहाँ सिंचाई, जहाँ तहाँ चौके चारु पुराई। बना बजारु न जाई बखाना, तोरन के तुपताक बिताना। सारी गलियां अर्घ से सिंचाई गईं, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरणों, ध्वजा, पताकाओं और मंडपों से बाजार ऐसे सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सफल सफल पूग फल कदली रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमयाल बाल कल करनी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी,
हरहु नाथ मम संकट भारी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौलसिरी, कदम्ब और तमाल के वृक्ष लगाए गए। वे लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों के भार से पृथ्वी को छू रहे हैं। उनकी मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगरी से बनाए गए हैं। विविध भांति मंगल कलश गृह गृह रचे संवारी। सुर ब्रह्मादि सिहाही सब रघुबर पुर निहारी। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाकर बनाए गए हैं। श्री रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देखकर ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। भूप भवनु तेहि अवसर सोहा। रचना देखी मदन मनु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई। रिधि सिद्धि सुख संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत शोभित हो रहा था। उसकी रचना देखकर कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सकुन मनोहरता, रिद्धि सिद्धि, सुख सुहावनी संपत्ति। जनु चाह सब सहज सुहाए। तनु धरि धरि दशरथ गृह छाए। देखन हेतु राम वैदेही। कहूँ लालसा होई न केही। और सब प्रकार से आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धर धर कर दशरथ जी के घर में छा गए हैं। श्री रामचंद्र जी और सीता जी के दर्शनों के लिए भला कहिए किसी न लालसा होगी। जूथ जूथ मिल चली सुहासिनी। निज छबिनी धरहि मदन बिलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती। गावहि जनु बहु भेष भारती। सुहागिनी स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति का भी निरादर कर रही है। मानो सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं। मानो सरस्वती जी ही बहुत से वेश धारण किए गीत गा रही हों। भूपति भवन कोलाहलु होई। जाई न बरनि समऊ सुख सोई। कौसल्यादि राम महतारी। प्रेम विवश तन दशा बिसारी। दीन दयाल बिरिदु सम भारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। राजमहल में आनंद के मारे शोर मच रहा है। वहां पर उस समय का और सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। कौशल्या जी आदि
श्री रामचंद्र जी की सब माताएं प्रेम के विशेष वश होने से अपने शरीर की सुध बुध भूल गई हैं। दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चारी। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसी परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। मोद प्रमोद विबस सब माता चलहि न चरण शिथिल भय गाथा। राम दरस हित अति अनुरागी परिछन साजु सजन सब लागी। सुख और महान आनंद से विवश होने के कारण सब माताओं के शरीर शिथिल हो गए हैं। उनके चरण चलते नहीं हैं, इतनी वो प्रसन्न है। श्री रामचंद्र जी के दर्शनों के लिए वे अत्यंत अनुराग में भरकर परछन का सब सामान सजाने लगी। विविध विधान बाजने बाजे मंगल मुदित सुमित्रा साजे। हरद दूब दधि पल्लव फूला पान पूग फल मंगल मूला। अनेकों प्रकार के बाजे बजते थे। सुमित्रा जी ने आनंद पूर्वक मंगल साज सजाए। हल्दी दूब दही पत्ते फूल पान और सुपारी आदि मंगल की मूल वस्तुएं रखे। अछत अंकुर लोचन लाजा मंजुल मंजरी तुलसी बिराजा। छुए पुरट घट सहज सुहाए मदन सकुन जनु नीड़ बनाए। तथा उस थाली में अक्षत चावल अखुए गुरोचन लावा और तुलसी की सुंदर मंजरियां सुशोभित रहे। नाना रंगों से चित्रित किए हुए सहज सुहावने सुवर्ण के कलश ऐसे मालूम होते हैं मानो कामदेव के पक्षियों ने घोंसले बनाए। सगुन सुगंधन जाहि बखानी मंगल सकल सजहि सबरानी। रची आरती बहुत विधाना मुदित करहि कल मंगल गाना। दीन दयाल बिरिदु सम भारी हरहु नाथ मम संकट भारी। शकुन की सुगंधित वस्तुएं बखानी नहीं जा सकती। सब रानियां संपूर्ण मंगल साज सज रही हैं। बहुत प्रकार की आरती बनाकर वे आनंदित हुई सुंदर मंगल गान गा रही हैं। कनक थार भरी मंगलनी कमल करनी लियमात। चली मुदित परिछनी करन पुलक पल्लवित गात। सोने के थालों को मांगलिक वस्तुओं से भरकर अपने कमल के सामान कोमल हाथों में लिए हुए माताएं आनंदित होकर परछन करने चली। उनके शरीर
पुलकावली से छा गए हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। धूप धूमन भूमे चक भयऊ, सावन घन घमंडु जन उठयऊ। सुर तरु सुमन माल सुर बरसहि, मनहु बलाक अवलि मनु करसहि। धूप के धुएं से आकाश ऐसा काला हो गया है, मानो सावन के बादल घुमड़ घुमड़ कर छा गए हों। देवता कल्प वृक्ष के फूलों की मालाएं बरसा रहे हैं। वे ऐसी लगती हैं मानो बगुलों की पांति मन को अपनी ओर खींच रही हो। मंजुल मणिमय बंद निवारे, मनहु पाकरि पुचाप संवारे। प्रगटहि दुरहि अटन पर भामिनी, चारु चपल जनु दम कहीं दामिनी। सुंदर मड़ियों से बने बंदरवार ऐसे मालूम होते हैं मानो इंद्र धनुष सजाए हों। अटारियों पर सुंदर और चपल स्त्रियां प्रकट होती और छिप जाती हैं, आती हैं जाती हैं। वे ऐसी जान पड़ती हैं मानो बिजलियां चमक रही हों आकाश में। दुंदुभि धुनि घन गरजनि घोरा, जाचक चातक दादुर मोरा। सुर सुगंध सुचि बरसहि बारी, सुखी सकल ससी पुर नर नारी। नगाड़ों की ध्वनि मानो बादलों की घोर गर्जना है। याचक गढ़ पपीहे मेढक और मोर हैं। देवता पवित्र सुगंध रूपी जल बरसा रहे हैं, जिससे खेती के समान नगर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो रहे हैं। समौ जानि गुरु आय सुदीना, पुर प्रवेशु रघुकुल मणि कीन्हा। सुमिर शंभु गिरिजा गण राजा, मुदित महीपति सहित समाजा। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रवेश का समय जानकर गुरु वशिष्ठ जी ने आज्ञा दी। तब रघुकुल मणि महाराज दशरथ जी ने शिव जी और पार्वती जी और गणेश जी का स्मरण करके समाज सहित आनंदित होकर नगर में प्रवेश किया। होहि सगुन बरसहि सुमन, सुर दुंदुभि बजाय। विबुध बधु नाचहि मुदित, मंजुल मंगल गाय। शकुन हो रहे हैं, देवता दुंदुभि बजा बजा कर फूल बरसा रहे हैं। देवताओं की स्त्रियां आनंदित होकर सुंदर मंगल गीत गाकर नाच रही हैं। दीन दयाल बिरदु सम भारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण जी की जय, भरत जी की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर हनुमान की जय, तुलसीदास की जय, सनातन धर्म की जय, देवादिदेव महादेव की जय। अब श्री रामचरित मानस का ये प्रसंग यहीं संपन्न होता है। इसके बाद प्रत्येक दिवस की तरह
आरती और पूजा आरंभ होगा। जय श्री राम। इति शुभम।